हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं लगातार हमारी क्लासेस। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो आपके सामने प्रस्तुत मैं कर चुका हूँ। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे CR फार्मूला। ठीक है, क्या है CR फार्मूला, जिसको कहा जाता है सी राजगोपालाचारी फार्मूला, जो हुआ था 1944 में। ये क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे गांधी जिन्ना वार्ता या गांधी जिन्ना टॉक। ये भी हुआ था 1944 में। 1945 की दो घटना भी देखने को मिलेगी, देसाई लियाकत पैक्ट या देसाई लियाकत समझौता जिसको कहा जाता है। और अंतिम में हम देखेंगे वेवेल प्लान या वेवेल योजना क्या है, ये हम बात करेंगे 1945 में। तो ये चार मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए, उसके पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा पिछला क्लास हमने क्या क्या देखे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं भाई। 10 मिनट जो है पिछले क्लास की हम बातें कर लेते हैं। समय क्या था, 1942 का। और 1942 में दो घटनाएं घटित थी। हम देख रहे थे प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम देखे थे 1942 की दो घटनाएं देखे थे। एक हमने देखे थे क्रिप्स मिशन और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा क्या देखे थे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर पिछले क्लास में बातें हुई थी। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हल्का से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। तो क्रिप्स मिशन में आपको देखने को मिला था, मैंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र है, जो ब्रिटेन है, वो कमजोर हो गए थे। और जिनके चलते कहा गया था कि भारतीय हमारे साथ देंगे, लेकिन भारतीय साथ नहीं दे रहे थे। और इसलिए भारतीय को लालच देने के लिए ये क्रिप्स मिशन लाया था। इसमें से अध्यक्ष की बात करें तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। साथ ही साथ सदस्य सदस्य पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर तीन यहाँ पर मौजूद थे। और तीनों का आगमन हुआ था कहाँ पर, भारत पर। ठीक है। 11 मई 1942 को आगमन हुआ था और 12 तारीख को, ठीक है, सॉरी मैंने क्या कहा, 11 तारीख को क्रिस मिशन स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। और 12 तारीख को ये भारत आए थे। ठीक है, 22 तारीख को भारत आए थे और 23 तारीख को चर्चा हुई थी। और भेजने का कारण भी मैंने कहा था कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है मित्र में से एक है। ठीक है। और जब क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया तो अपनी बातें रखी थी, जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखाया था आप देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत को अधिराज्य का दर्जा देंगे, भारत को संविधान सभा बनाने की जो है बात की गई भारत के लोगों को। ठीक है। और संविधान जब निर्माण करेंगे तो उसमें मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान करेंगे, वगैरह वगैरह बातें की गई थी। और चूंकि ये जब बातें विश्व युद्ध के बाद होगा, तो इसी कारण से ये जो क्रिप्स मिशन क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और मैंने कहा था कि अपनी अपनी बातें रखते हैं। कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कथन कहा था कि क्रिप्स मेरे प्रिय मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बन के आया था। तो चर्चिल को एक शैतान का उन्होंने मत दिया था, ये भी बात याद रखिए। फिर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया गया था। ठीक है। तो ये बातें हमने की थी क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन की बातें देखने को मिली थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में
गांधी जी गांधी जी जब क्या कहते थे, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन की जब चर्चा की है, तो उनकी बातों को टाल दिया गया कि बापूजी आप लगातार क्या बोलते हैं, आंदोलन आंदोलन की बात करते हैं, हमेशा आंदोलन ही थोड़ी करेंगे। ठीक है। बाद में ये देखने को मिलता है कि इनको मनाने के लिए बंबई में एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रख दिया था। ठीक है। और ये 8 तारीख को, ठीक है, 8 तारीख को 8 अगस्त 1942 को ये पूरा भारत में पूरी तरह से घोषित हो गया था। और 9 तारीख को आप देखने को मिल रहा था कि 9 तारीख को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। क्या चलाया गया था भाई? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी जो बड़े नेता हैं, उनको अलग अलग स्थानों में बंद कर दिया, गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में बंद कर दिया था। गांधी को जो है, उनकी धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी, देसाई साहब को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, अलग अलग जय नारायण को अलग अलग स्थानों में क्या किया था, बंद कर दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है, एक नेतृत्व विहीन हो गया था, जिसके चलते आपने देखा, जिसके चलते हिंसा बहुत हो गई थी। और इसी हिंसा का जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार गांधी जी को ठहराया था कि आपने जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया है, करवाया है, तो जिम्मे आप लेंगे। ठीक है। ये गांधी जी उल्टा ब्रिटिश को जिम्मा मार रहे थे कि अपनी जो है नैतिकता आपने नहीं दिखाई, आपने अपना कार्य नहीं किया, इसके कारण हिंसा हुआ। बाद में गांधी जी को क्या किया जाता है, जेल में रख दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों तक गांधी जी क्या करते हैं, कुछ दिनों का गांधी जी उपवास रखते हैं यहाँ पर। और कहा जाता है कि ये जब तक, ठीक है, चीजें अच्छी नहीं होगा, ठीक नहीं हो जाती, मैं उपवास रखूंगा। लेकिन जो चर्चिल का कहना है कि उसको मरना है तो मरने दीजिए, उनकी समाधि हम जेल में ही डाल दें। और फटाफट इसके बाद गांधी जी खाते पीते हैं, खा पी लेते हैं। बाद में 1944 में इनको आजाद कर देते हैं और रिहा कर देते हैं। 1944 में इनको क्या किया जाता है भाई, रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। बाद में अम्बेडकर साहब के बारे में बताया था कि उन्होंने भी कहा था कि गांधी जी आप ये सब अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्थिति इतनी कमजोर है, हमारी आंतरिक स्थिति कमजोर है, कभी भी धुरी राष्ट्र ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। तो जो है खतरा हमारे सर मंडरा रहा है, तो ब्रिटेन पर हमला करेगा, इसका मतलब हम पर भी है जो है खतरा हो सकता है। तो आप ऐसी चीजों को नकार दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति हमने देखी थी। तो कुल मिला के क्रिस्ट मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों बातें हम इस प्रकार से की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आगे क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे सबसे फर्स्ट है सी राजगोपाचारी फार्मूला। ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है, हम क्या बात करेंगे, सी राज गोपालाचारी फार्मूला। और सी गोपालाचारी फार्मूला क्या है भाई साहब, ये हुआ था 1944 में। फार्मूला छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, 5 ही मिनट का है। लेकिन उसके पहले जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, ये फार्मूला क्यों आया, जो उसके पीछे जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। उसके पीछे अगर पृष्ठभूमि की बात करें, वो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, अगर हम बात करें इनकी, तो आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव हुआ था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था, अगस्त प्रस्ताव 1940 जो कि फेल हो गया, अधिराज्य की बातें की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने क्या कहा, 1940, ये
व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 को देखने को मिला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह अभी जस्ट बात किए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीयों की तरफ से ये सारी बातें आपको देखने को मिली और ये सभी क्या हो जाते हैं, असफल देखने को मिला, असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई साहब, ये सभी असफल हो जाते हैं, कांग्रेस के द्वारा जो है असफल देखने को मिला, ठीक है, किसके द्वारा, ये कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा असफल देखने को मिला था। बाद में आपको पता है मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुस्लिम लीग की बात करूं तो मुस्लिम लीग का क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। मुस्लिम लीग बंटवारा चाहती है। हमने बात की थी जिन्ना जब 1937 का चुनाव हार गए थे, ठीक है, तो पाकिस्तान, कहने का मतलब अलग राष्ट्र की बात कही थी, ठीक है, पाकिस्तान बाद में बना, अलग राष्ट्र की बात कही थी। अगर मैं बात करूं इनके क्रम को कि क्या क्या हुआ था, तो 1930 में विभाजन का सिद्धांत लाया, विभाजन का सिद्धांत देखने को मिला था, ठीक है, पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी, यहाँ पर पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी। वहीं पर आगे बढ़ते हैं तो 1933, ठीक है, पृथक राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, पृथक राष्ट्र को क्या करा, मजबूती प्रदान करने की बात कही गई थी। 1937 में क्या हुआ था, 1937 में मुस्लिम लीग की जो हार हुई थी, ठीक है, प्रांतीय चुनाव में आप जानते हैं प्रांतीय चुनाव हुए थे और प्रांतीय चुनाव में 11 प्रांत थे टोटल, तो 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी और दो प्रांत में दो प्रांत में मुस्लिम लीग के द्वारा सरकार बनी थी, वो भी गठबंधन से, मुस्लिम लीग प्लस गठबंधन से क्या बना था भाई साहब, सरकार बना था। जबकि एक प्रांत में आप जानते हैं, एक प्रांत में सिंध, एक प्रांत जो सिंध हो गया, तो सिंध कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा क्या गया बनाया गया था, वो सरकार बनाया। तो ये बौखला गए थे, ठीक है, पूरी तरह से जो है मुस्लिम लीग बौखला गए थे कि हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा, हमें कोई पहचान नहीं रहा है, हमें कोई वोट नहीं दे रहा है, हमें कोई चुन नहीं रहा है। और बाद में नाराज होकर बाद में 1939 में क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया था कि अब जो है हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत क्या करेगा, साथ देंगे, भारत लड़ेगा ब्रिटेन की तरफ से, तो ये घोषणा जब की तो कांग्रेस अपनी इस्तीफा दे रहे थे और इसी से मुस्लिम लीग खुश हो गया था और मुक्ति दिवस क्या किया था, मनाया गया था। 1940 के अधिवेशन में 1940 के अधिवेशन में क्या किया था, अधिवेशन में विभाजन की मांग की, अधिवेशन में क्या किया, विभाजन, विभाजन की क्या की मांग की कि हमें अब अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम लीग को क्या किया, अलग राष्ट्र चाहिए। और इसी कारण से 1942 में जो हुए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुए भारत छोड़ो आंदोलन, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। सॉरी, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में इसी कारण से मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग की जो घटनाएं आप देख रहे हैं, ये मैं ये बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग चाहती क्या है, नए राष्ट्र का, नए राष्ट्र के वो अग्रसर किस प्रकार से हुई है, 1930 से जो चले आ रही है नए राष्ट्र के विभाजन के लिए, 1930, 33, 37, 39, 40, 42 अपनी जो है इच्छाएं जो है दर्शा रहे हैं, मुस्लिम लीग नए राष्ट्र की जो है इच्छाएं दर्शा रहे हैं। वहीं पर एक घटना और आपको देखने को मिलती है 1930 के समय, 1930 में जो इकबाल है, ठीक है, इकबाल साहब, इकबाल,
और इकबाल ने क्या किया था, भारत के उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम कहने का मतलब कौन सा एरिया भाई, ये भारत है, तो भारत का ये उत्तर हो गया, इस तरफ जो है पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को, भारत के जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की वकालत की, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, बाद में यही पाकिस्तान बनता है, ठीक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी, अलग राष्ट्र की मांग की थी, ठीक है। और इकबाल के बारे में आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने जो है, ठीक है, एक नारा दिया था, और नारा क्या था भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आप जानते हैं, फेमस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये जो फेमस नारा है वो इन्हीं का दिया हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर एक और घटना घटती है 1933 के पास, ये सब पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। ये जो मैं जो बता रहा हूँ, ये अलग राष्ट्र के निर्माण की घटना है, पाकिस्तान की घटना है, जो मुस्लिम लीग और उनके जो, ठीक है, अंतर्गत जो लोग थे वो क्या चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उसी पर बेस्ड है सी राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक है, उसी पर क्या बेस्ड है भाई साहब, सी राजगोपालाचारी फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1933 में एक व्यक्ति चौधरी चौधरी रहमत अली, और चौधरी रहमत अली ने क्या किया था, जो कि चौधरी रहमत अली का जो है, ये क्या थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, एक विद्यार्थी था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन का छात्र था, लंदन का छात्र था, और इन्होंने क्या किया था, एक नक्शा बनाया था, एक क्या बनाया था, एक मैप बनाया था, क्या बनाया था, मैप बनाया था। उस नक्शे में चीजों को दर्शाया था कि कहाँ मुस्लिम जो राष्ट्र बसेंगी, और उस नक्शे में एक नाम दिया था, उस नक्शे में एक नाम दिया था, और वो नेम क्या था भाई, वो नेम था पाकिस्तान, पाकिस्तान, वो नाम क्या दिया था उस नक्शे में, ठीक है, नाम लिखा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब भी उन्होंने समझाया था, पी फोर पंजाब, ठीक है, पी फोर पंजाब, ए फोर अफगानिस्तान, ठीक है, के फोर कश्मीर, आई साइलेंट था, एस फोर सिंध, और टी ए एन फोर बलूचिस्तान। तो मैंने क्या कहा, पी फोर उन्होंने क्या कहा, पंजाब, ए फोर अफगानिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान, के फोर कश्मीर, एस फोर सिंध, और टी ए एन फोर बलूचिस्तान, क्या है, बलूचिस्तान। ये इन्होंने नक्शा भी बताया, और साथ ही साथ मैप जो है बताया, साथ ही साथ नाम भी बताया कि भाई साहब इनका नाम क्या होगा, अलग राष्ट्र जो बनेगा इनका नाम क्या होगा। और ये रहमत चौधरी ने क्या किया था, जो मुस्लिम के बड़े नेता हैं भारत में, मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया था, ये भेज दिया था, ठीक है, क्या किया था, भेजा था, कौन सा, ये मैप और ये जो है नाम, ठीक है, ये मैप और नाम सुझाया गया था, राष्ट्र का क्या नाम होगा, पाकिस्तान होगा, और ये मैप कैसा होगा,
ये सुझाया हुआ था। याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे क्योंकि 11 प्रांतों में उसकी हार हो गई थी। ठीक है, 11 प्रांतों में जो है पूरा पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था। दो में सरकार बनाए गए थे, 11 प्रांतों में दो में सरकार बनाए थे और अलग अलग जो है धर्म नहीं है, अलग अलग राष्ट्र ऐसी बातें किए थे और बाद में ठीक है ये अलग राष्ट्र की मांग की। लेकिन याद रखें रहमत चौधरी की इस मैप और पाकिस्तान के नाम को उन्होंने क्या कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने खारिज कर दिया। ठीक है, तो हम टुकड़ों पे पड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम टुकड़े नहीं लेंगे, टुकड़ों पर पड़ने वाले नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीजों को खारिज कर दिया। ठीक है, चलिए, तो 1937 में भी ये मांग उठी थी। 40 में भी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भी मांग उठी। भारत छोड़ो आंदोलन भी मांग उठी। ठीक है, और इस प्रकार से जो मांगे हैं वो लगातार उठ रही थी और इसी के चलते ठीक है इसी का जो है संवैधानिक गतिरोध चाहते हैं। इसी का अगर बोल लें संवैधानिक गतिरोध, संवैधानिक गतिरोध देखने को मिला था। और वो संवैधानिक गतिरोध क्या है भाई साहब, कहने का मतलब संविधान में गतिरोध क्या है। ठीक है, कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है और मुस्लिम लीग क्या चाहती है, मुस्लिम लीग क्या चाहती है। तो कांग्रेस क्या चाह रही है, अब जानते हैं। कांग्रेस बस एक ही चीज चाह रही है, आजादी, हमें चाहिए आजादी। और मुस्लिम लीग क्या चाहता है, बंटवारा। मुस्लिम लीग का नारा तो क्या था, ठीक है, ये बंटवारा चाहता था। बंटवारे की बात करते हैं, वहीं पर कांग्रेस जो है आजादी की बात करे। दो अपने अपने में जो है जो अपने अपने बातों में जो है वो लड़ रहे थे कि कांग्रेस आजादी चाहता है और मुस्लिम लीग क्या चाहता है, बंटवारा चाहता है। ठीक है, और इसी कारण से इन दोनों के जो है कारण देखिए संवैधानिक गतिरोध हो रहा था। कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि आप संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे और वो कैसे करेंगे कि मुस्लिमों को भी आरक्षण प्राप्त हो, मुस्लिमों सभी वर्ग को ये क्या होना चाहिए, ये मंजूर होना चाहिए। अब दोनों अपने अपने बातों में अड़े हैं, तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये कैसा पॉसिबल होगा कि जो है आगे बढ़ सके, भारत की आजादी का राह आगे बढ़ सके, क्योंकि राह में तो रोड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसीलिए क्या लाया गया, इसीलिए सी राज गोपालाचारी फार्मूला लाया गया। और सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में लाया गया। याद रखिए जो सी राजगोपालाचारी है 1937 के चुनाव में, मैंने जो लिस्ट लिखवाया था आप देखे होंगे, 1937 के जो चुनाव हुए उस चुनाव में क्या किए थे, वो जीते थे चुनाव में। ठीक है, मद्रास के सीएम बने थे, मद्रास के क्या बने थे, सीएम बने थे। ठीक है, गांधी जी के अनुयायी कहा जाता है इनको, गांधी का गांधी का अनुयायी कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेताओं में नाम इनका गिना जाता है। कांग्रेस का ठीक है बड़े नेता के रूप में ये इनका नाम क्या किया जाता है, गिना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को। अब एक्चुअल में जो बात कर रहे हैं सी राजगोपालाचारी फार्मूला, वो है क्या चीज। ठीक है, राजगोपालाचारी फार्मूला, क्योंकि फार्मूला किसने पेश किया था, सी राजगोपालाचारी ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया सी राजगोपालाचारी फार्मूला। और ये क्या किया था, याद रखिए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के सामने फार्मूला पेश। याद रखिए ये भी मोहम्मद अली जिन्ना के सामने ये फार्मूला पेश किया गया था। फार्मूला
पेश किया गया था। और ये फॉर्मूला क्या है भाई, अभी आपको पता चलेगा। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि विभाजन की बातों का समर्थन सी राजगोपालाचारी कर रहा है। ठीक है, सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि मैं विभाजन विभाजन की बात विभाजन की बातों का समर्थन समर्थन या स्वीकार कर लिया। ठीक है, किसने भाई साहब, सी राजगोपालाचारी ने अपने फार्मूला में ये कहा कि लो भाई जीना साहब, आप जो बोल रहे हैं विभाजन की बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, आपको अलग राष्ट्र चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस विभाजन इसका समर्थन करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक शर्त है। ठीक है, इसमें विभाजन तो होगी, ठीक है, विभाजन चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक शर्त रखी गई, इसके लिए शर्त रखी गई। और शर्त ये है कि मैं यहां लिख देता हूं, इसमें शर्त ये है कि मुस्लिम लीग क्या चाहती है, मुस्लिम लीग क्या चाहती है कि मुस्लिम लीग बंटवारा चाहती है। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या चाहती है भाई साहब, बंटवारा चाहती है, अभी जस्ट देखें बंटवारा। और कांग्रेस क्या चाहता है, कांग्रेस क्या चाहता है, कांग्रेस क्या चाहेगा, आजादी चाहेगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बंटवारे का समर्थन सी राजगोपालाचारी कहे, और सी राजगोपालाचारी कौन है, वो कांग्रेस के बड़े नेता है, तो उन्होंने इसका सपोर्ट किया, उन्होंने इसका सपोर्ट किया। तो मुस्लिम लीग को ये कहना है, सी राजगोपालाचारी का ये कहना है कि मुस्लिम लीग भी इस कांग्रेस की आजादी को क्या करे, सपोर्ट करे। ठीक है, तो जब ये भारत आजाद हो जाएगा तभी तो अब बंटवारा चाहेंगे। ठीक है, समझेगा मेरी बातें। इनकी शर्तें क्या थी, ठीक है, इनकी इनकी शर्तें क्या थी कि विभाजन की बातों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे आप विभाजन चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, वैसी कांग्रेस आजादी चाहता है। तो सी राजगोपालाचारी सपोर्ट कर रहे हैं बंटवारे को, तो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की इस आजादी को क्या करे, सपोर्ट करे, उनको भी समर्थन। ठीक है, पहली बात। चलिए, पहली बात ये हो गया। चलिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दूसरी बात ये है कि मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र होंगे, समझेगा, मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में क्या होगा, जनमत होगा, जनमत होगा। और इस जनमत के आधार पर, इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कौन से लोग भारत में रहना चाहते हैं और कौन से लोग जो नया राष्ट्र बने। ठीक है, नया राष्ट्र, और नया राष्ट्र जो बनेगा वो तो पाकिस्तान बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में क्या होगा भाई साहब, जनमत होगा। और इस जनमत के आधार पर, ठीक है, लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो भारत में रहेंगे क्या वो नए राष्ट्र पाकिस्तान में रहेंगे। ठीक है, जनमत का मतलब वोटिंग होगा। ठीक है, दो ग्रुपों में जो है क्या होगा, दो जो राष्ट्रों के लिए वोटिंग होगा, जहां पर लोग जिस स्थान पर लोग रहना चाहते हैं वो वहां पर जन जो है अपनी समर्थन करेंगे। ठीक है, और जो पाकिस्तान में रहना चाहते पाकिस्तान पर करें। लेकिन जिन्ना की शर्तें भी थी भाई साहब। चलो, आपने तो कह दिया इसके लिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए जिन्ना की शर्तें थी, जिन्ना की शर्तें।
और जिन्ना की शर्तें क्या थी कि जनमत में जनमत में मुस्लिम ही भाग लेंगे, मुस्लिम वर्ग के लोग ही क्या करेंगे भाई साहब, भाग लेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू तो किसी भी तरीके से वो भारत में रहने के लिए मांग करेगा। ठीक, हिंदू तो क्या चाहिए, भारत में रहने के लिए मांग करेगा। और जहां जितनी ज्यादा वोटिंग होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा वोटिंग होगी तो दिक्कत ये हो जाएगी, यहाँ पर हिंदू तो चाहेगा भी नहीं। तो मुस्लिमों का जो है जनमत जो है मुस्लिम वर्ग के लिए ही होना चाहिए, हिंदू वर्ग इसमें शामिल नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। और इसी के चलते यही यही बात के चलते जिन्ना के शर्तों के चलते क्या किया गया था कि ये फार्मूला फेल हो गया था। ये फार्मूला क्या हो गया था, फेल हो गया था पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से जो है फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि जिन्ना का कहना है कि मुस्लिम वर्ग के लोग ही भाग लेंगे। लेकिन भारत में तो सभी है भाई साहब, हिंदू भी है मुस्लिम है, उन दोनों को तो डिसाइड करने दीजिए, उन दोनों को डिसाइड करने दीजिए कि कौन कहाँ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी। चलिए, इस फार्मूले के बाद देखिए, इस फार्मूले के बाद इस जो फार्मूला है, इस फार्मूले के बाद क्या हुआ था, कांग्रेस थोड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। ठीक है, क्योंकि सी राजगोपालाचारी इनका पर ये ब्लेम लगाया गया था कि ये बंटवारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, ये विभाजन कर रहे हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि इन्होंने बंटवारे की बात कही है, विभाजन करें। बाद में एक स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आता है कि भाई साहब ये कांग्रेस की तरफ से नहीं है, ये सी राजगोपालाचारी का व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस की जो है छवि को धूमिल ना करिए, कांग्रेस की छवि को धूमिल ना करिए। ये सी राजगोपालाचारी का एक व्यक्तिगत जो है उनकी राय है, जो वो जिन्ना को दे रहे हैं। इसमें इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। तो थोड़ा मुसीबत झेलना पड़ा था विपक्षी जो है, ठीक है, मुसीबत झेलना पड़ा था। चलिए, तो ये फार्मूला था और इसी फार्मूला को बताने के लिए इतना समय लग गया, इतना टाइम लग गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं और आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गांधी जिन्ना वार्ता। दूसरा पॉइंट, हम दूसरा जो टॉपिक लेके आएंगे वो क्या है, गांधी जिन्ना वार्ता। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये है गांधी गांधी जिन्ना वार्ता। और ये गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ था भाई साहब, ये हुआ था, कब की बात है, सितंबर सितंबर 1944 का समय। ठीक है, सितंबर 1944 को हुआ था गांधी जिन्ना वार्ता। और गांधी जिन्ना वार्ता क्या है, इसको हम अभी देख लेते हैं। चलिए, 2 मिनट, ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूँ, 2 मिनट वेट करें।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे गांधी जिन्ना वार्ता। तो ये क्या है भाई? देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ गांधी जी। तो आपको पता चल गया होगा गांधी जी और जिन्ना के बीच बातें हुई थी, तभी तो मैंने लिखा गांधी जिन्ना वार्ता। गांधी जी ने जिन्ना को क्या लिखा? एक पत्र लिखा, प्यार भरा लेटर लिखा, पत्र लिखा। ठीक है, क्या लिखा भाई साहब? प्यार भरा पत्र लिखा, लेटर लिखा। और इस पत्र के माध्यम से जिन्ना को क्या कहा था गांधी जी ने कि भाई साहब, मैंने क्या कहा इसको, और जो है लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। और गांधी जी ने क्या कहा, जिन्ना साहब, आप मुस्लिम लीग के बड़े नेता हैं, आप भारत में मुसलमानों के बड़े नेता हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, आप विभाजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये बात करना शोभा नहीं देता। आपको तो हिंदू मुस्लिम जो है एकता दिखानी चाहिए। ठीक है, आपको आजादी पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आप ऐसी बात करेंगे तो हमारी जो संवैधानिक प्रावधान चल रहा है, हमें आजादी चाहिए, भारत को आजादी चाहिए, वो स्लो हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। अगर आप इस प्रकार से चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश भी यही चाहता है कि बांटो और राज करो की नीति चाहता है, तो आप भी ऐसा न करें। इसके लिए गांधी जी ने जिन्ना को एक पत्र लिखा, और साथ ही साथ इस पत्र में ये बात कहने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको एक ऑफर देता हूं। ठीक है, गांधी जी ने जिन्ना को क्या किया, मैं एक को ऑफर देता हूं। और ये ऑफर क्या है कि जो अंतरिम सरकार होगी, अंतरिम सरकार बैठेगी। ठीक है, आप जानते हैं अंतरिम सरकार की स्थापना होती है, इसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, जो अंतरिम सरकार होगी, उस अंतरिम सरकार में जो आपको क्या बनाया जाएगा, वहां का मुखिया बनाया जाएगा। अंतिम सरकार में वहां का क्या होगा, मुखिया बना दिया जाएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार में आपको अच्छी पोस्ट दी जाएगी। गांधी जी द्वारा जिन्ना को ये ऑफर दिया गया था कि अंतरिम सरकार में आपको मुखिया बना दी जाएगी। ठीक है, चलिए, लेकिन याद रखिए कहीं ना कहीं, देखिए, बाद में ये ऑफर क्या कर देते हैं, जिन्ना ठुकरा देते हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है, बाद में जिन्ना ऑफर ठुकरा देता है। जिन्ना क्या करता है, ऑफर ठुकरा देता है। ठुकरा देता है, क्यों? क्योंकि उनको अब भी क्या चाहिए, अब भी विभाजन चाहिए। कारण क्या है कि अब भी विभाजन चाहिए। हम ऐसे लोभ में नहीं आएंगे, हम ऐसे बातों में नहीं आएंगे। लेकिन इसी समय कहीं न कहीं इसी ऑफर से, ठीक है, कहीं न कहीं पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, ठीक है, पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू को ये चीजें जो है ठीक नहीं लगती। ठीक है, कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बातें उनके मन में नहीं घर कर, तो इन बातें पचता नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 के चुनाव में, ठीक है, 1937 के चुनाव में पूरा प्रचार प्रसार किए थे, प्रचार प्रसार किए थे, और प्रचार प्रसार किए थे। साथ ही साथ जो 1937 के चुनाव जीते थे, उनमें सबसे ज्यादा अगर बोल सकते हैं, उनका सहयोग जीते थे, उनमें सबसे ज्यादा सहयोग दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति में मेरे अलावा यहाँ का मंत्रिम सरकार के जो मुखिया होंगे वो कोई और बने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से खफा थे कि जिन्ना को अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए ऑफर किया गया था। हालांकि जिन्ना ने ये ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज को नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई साहब ने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस को 1937 के चुनाव में जितवाए थे। ठीक है, तो यही जो वार्ता है जिसकी बातें हम कर रहे थे, जिन्ना और गांधी के बीच वार्ता हुआ, उसी को मैं पॉइंट बना दिया, उसी को एक टॉपिक बना दिया। ठीक है, बस इतनी सी बातें, और कुछ बातें
नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे। एक और मुद्दा है जिसको हम कहते हैं देसाई लियाकत फॉर्मूला। ठीक है, एक और मुद्दा है थर्ड नंबर में, वो क्या है? देसाई लियाकत फॉर्मूला। अब ये क्या है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देसाई लियाकत फॉर्मूला, ये छोटी छोटी चीजें हैं, या देसाई लियाकत समझौता है, पैक्ट है, मतलब समझौता है, समझौता है, देसाई लियाकत समझौता। और देसाई लियाकत समझौता ये हुआ था जनवरी 1945 में, 1945। तो भाई आजादी के एकदम आसपास घूम रहे हम, 1945 आ चुका है, 46 की बात करेंगे थोड़ा से, ठीक है। 45 में भी और आएगा, वेवेल योजना आएगा, ठीक है। फिर बाद में कैबिनेट मिशन वगैरह आएंगे, तो जो है 2-3 क्लास ही बाकी है। फिर आपका 1947 आ गया, आपका भारत आजाद हो गया, हमारा भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देसाई यहाँ पर, अगर मैं देसाई की बात करूं तो पूरा नाम भोला भाई देसाई, ठीक है, भोला भाई देसाई। इधर लिख देता हूँ पूरा नाम क्या है। देसाई का कहने का मतलब है भोला भाई देसाई, और लियाकत का कहने का मतलब है चौधरी लियाकत। इनका पूरा नाम क्या है? चौधरी लियाकत। चौधरी लियाकत किससे जुड़े हुए थे? मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। ये मुस्लिम लीग के नेता थे। किसके नेता थे भाई साहब? ये मुस्लिम लीग के नेता थे। वहीं पर भोला भाई देसाई कांग्रेस के नेता थे। इन दोनों के बीच क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता हुआ था, फार्मूला लाया गया था, फार्मूला। इन दोनों के मध्य जो है ये जो समझौता हुआ था, फार्मूला लाया गया था, ठीक है। चलिए, चलिए, और ये फार्मूला क्या था कि जो केंद्रीय विधान मंडल है, ठीक है, केंद्रीय विधान मंडल है, समझेगा, केंद्रीय विधान मंडल में कांग्रेस और मुस्लिम को, ठीक है, कांग्रेस एवं मुस्लिम को बराबर सीट दी जाए, बराबर सीटें दी जाएगी, दी जाएगी। ये फार्मूला लाया था दोनों ने मिलकर, दोनों ने समझौता किया था कि भाई चलिए ठीक है, ठीक है, आपका ना मेरा विधानमंडल की केंद्रीय जो विधानमंडल है उसमें जब चुनाव होगा, उसमें जो सीटें होगी कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, दोनों की सीटें क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन अब जानते हैं सॉरी, ये फॉर्मूला भी क्या हो जाता है? फैल नजर आते हैं। और फैल किस नाम से नजर आते हैं? कि जब सीटें की बात करते हैं, सीटें की बात करें तो सीटें किस प्रकार से मिलेगी? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें प्रोवाइड होंगी, जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलेगी, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या है उतनी ज्यादा उसको सीट मिलेगी, और जो जीत के आएगा, ठीक है, वही यहाँ पर जो है पद प्राप्त करेगा। तो सीटें जो है किस प्रकार से मिलेगी? जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इसी कारण से ये भी फार्मूला क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। चलिए, ठीक है। और बाद में आपको देखने को मिलता है आजादी का जो पथ है, रास्ता है, ठीक है, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। 1945 में वेवेल योजना की बातें, ठीक है, फिर शिमला समझौता, शाही नौसेना
वो आएगा उसके बाद। ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, सीधी कार्यवाही दिवस 26। चलिए, तो ज्यादा कुछ समय बाकी नहीं है, एक दो क्लास और होगा, क्योंकि हम इसको एक साथ देखेंगे। वेवेल योजना और शिमला समझौता क्या है, वो दोनों हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसकी क्लास को अभी यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि दोनों की बातें हम एक साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतना ही आप देख लीजिए आज की क्लास में, और दोनों की बातें हम कल के क्लास में हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं। विवेल योजना की बातें हम क्या करेंगे भाई साहब, विवेल योजना और आपका शिमला समझौता, ये सारी बातें हम क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, जो 3 पॉइंट आपने देखे। ठीक है, चलिए, एक्चुअली मुझे भी जाना है कहीं बाहर, इसलिए जो है मैं आज इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी बाद में हम बात करते हैं, कल की क्लास में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही रखिए, और आप पढ़ते रहिए भाई। विवेल योजना आएगा, शिमला समझौता आएगा, शाही नौसेना विद्रोह क्या है वो हम देखेंगे, कैबिनेट मिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद सीधी कार्यवाही दिवस, ये क्या है वो हम जानेंगे। चलिए, तो ये सारी बातें होंगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बात हम करेंगे। ठीक है।